Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे राजस्थान के शक्ति संसाधन की और उनकी संपूर्ण की बात कर ली थी। और अगला जो हमारा आज टॉपिक आता है, वो न्यू जो टॉपिक है वो है दोस्तों परिवहन। कौन सा है? परिवहन। तो राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में परिवहन, परिवहन। सबसे पहले बात करते हैं कि परिवहन क्या है। तो देखो, परिवहन वह है किसी भी एक स्थान से किसी भी स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को पहुंचाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? परिवहन कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो परिवहन है, परिवहन को राजस्थान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? परिवहन को राजस्थान में कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखो दोस्तों, परिवहन 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 की बात की जाए तो नंबर 1 स्थल परिवहन, स्थल परिवहन। नंबर 2 वायु परिवहन और नंबर 3 जल परिवहन, जल परिवहन। परिवहन स्थल परिवहन, वायु परिवहन व जल परिवहन। जो स्थल परिवहन है, इसे पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 1 सड़क परिवहन। नंबर 2 रेल परिवहन और नंबर 3 पाइपलाइन, लाइन परिवहन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन व पाइपलाइन परिवहन। वायु परिवहन की बात की जाए तो इसे भी दोस्तों 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आंतरिक सेवाएं या आंतरिक परिवहन, जिसे राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं। और नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अब बात की जाए जल परिवहन की, तो देखो दोस्तों, जल परिवहन है, राजस्थान में जल परिवहन की सुविधा नहीं है। तो जल परिवहन को अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन बात करेंगे स्थल परिवहन व वायु परिवहन की। तो परिवहन को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, स्थल, वायु व जल परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन व रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। वायु परिवहन में आंतरिक या राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। और जल परिवहन राजस्थान में नहीं आता, इसकी बात अपन नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे स्थल परिवहन व वायु परिवहन की। तो सबसे पहले लेते हैं क्या? स्थल परिवहन। क्या लेते हैं? स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सड़क परिवहन की। स्थल परिवहन, नंबर 1 स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में 3 भागों में डिवाइड किया था। इनमें से पहला आता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन,
सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन की बात की जाए तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सड़क परिवहन का निर्माता तो दोस्तों किसको कहा जाता है, शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को कहा जाता है, जिसने 1540 में, कब 1540 में सड़क का निर्माण किया था। और यह जो सड़क थी वो थी पेशावर, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। पेशावर से ढाका, और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। पेशावर से ढाका के मध्य इसने सड़क का निर्माण किया था और इस सड़क का इसने नाम दिया था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम किसका नाम दिया था, सड़क ए आजम का। जबकि इसी सड़क को ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग ने इसी सड़क का नाम चेंज करके क्या रख दिया, जीटी रोड। क्या रखा था, जीटी रोड, ग्रांड ट्रैक रोड का। जबकि भारत में आधुनिक सड़क निर्माता है मैकाडम। किसको कहा जाता है, मैकाडम को कहा जाता है। सड़क परिवहन, भारत में सड़क परिवहन का निर्माता शेरशाह सूरी, इसने 1540 में एक सड़क का निर्माण किया था। इससे जो ये सड़क थी, इसने इसका निर्माण किया था पेशावर पाक से लेकर ढाका बांग्लादेश तक, और इसका नाम इसने रखा था सड़क ए आजम। जबकि ब्रिटिश काल के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इस सड़क का नाम क्या रखा था, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। जबकि भारत में आधुनिक सड़क निर्माता तो दोस्तों वो क्या है, मैकाडम। क्या है, मैकाडम। आगे बात करते हैं सड़क परिवहन का विभाजन। सड़क परिवहन का विभाजन। तो सड़क परिवहन देखो दोस्तों, सड़क परिवहन को नंबर 1 एक्सप्रेसवे, नंबर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, नंबर 3 राज्य राजमार्ग, नंबर 4 मुख्य जिला सड़कें, और नंबर 5 जो आता है वो आता है अन्य सड़कों को भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में। नंबर 1 मुख्य अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। सड़क परिवहन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 5 भागों में। एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और अन्य को भी पुनः कितने भागों में, 2 भागों में, अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे। तो राजस्थान में एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो वो है 704.85 किलोमीटर, 704.85 किलोमीटर। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो इसकी है दोस्तों 9079.10 किलोमीटर। कितनी है, 9079.10 किलोमीटर। जबकि राज्य राजमार्ग की बात की जाए तो इसकी है 15,543.60 किलोमीटर।
कितनी है 15,543.60 किलोमीटर, जबकि मुख्य जो जिला सड़कें हैं इनकी है 8,802.20 किलोमीटर। कितनी है 8,802.20 किलोमीटर, जो कि अन्य जिला सड़कों की बात की जाए तो ये है दोस्तों 32,175.41 किलोमीटर, 32,175.41 किलोमीटर। और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो हैं 1,70,971.96 किलोमीटर। ठीक है। एक्सप्रेसवे 704.85, राष्ट्रीय राजमार्ग 9,079.10 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 15,543.60 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें 8,802.20 किलोमीटर। अन्य सड़कों की बात की जाए तो अन्य जिला सड़कें हैं वो हैं 32,175.41 और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो हैं 1,70,971.96। ये है बात दोस्तों दिसंबर 2019 तक, दिसंबर 2019 तक है। और जो एक्सप्रेसवे की बात की जाए राजस्थान में इनकी संख्या, तो इसकी एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है 1, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो हैं वर्तमान में 47। कितने हैं 47, और राज्य राजमार्ग हैं वो हैं दोस्तों 163। कितने हैं 163। तो ये थी क्या सड़क परिवहन की व्यवस्था। अब दोस्तों इनको एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एक्सप्रेसवे, जो कितना है राजस्थान में 704.85 किलोमीटर और इसकी संख्या कितनी है 1, और वो कौन सा है NH8। कौन सा है NH8। तो इसको पढ़ते हैं एक्सप्रेसवे को। NH8 एक्सप्रेसवे, NH नेशनल हाईवे 8, जिसका परिवर्तित नाम है NH48 और NH58। NH8 के परिवर्तित नाम NH48 व NH58, जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है। यह है राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है, तो वो कौन सा है NH8। अब बात करते हैं कि NH8 राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है, वह कितने जिला मुख्यालयों से गुजरता है। NH48 कहाँ से कहाँ तक है, वह NH58 कहाँ से कहाँ तक है। तो सुने दोस्तों, NH8 है, यह है दिल्ली से मुंबई तक। दिल्ली से मुंबई। ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि NH8 राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है। तो NH8 राजस्थान के जो यहाँ से प्रवेश करता है दिल्ली, दिल्ली के बाद में अलवर। तो राजस्थान के एक तो किस जिले से आया, अलवर से गुजरा। अलवर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। तो NH8 राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रहा है, 6 जिलों से, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर व डूंगरपुर। जबकि जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जिला मुख्यालय में एक ऊपर से हटा दो अलवर और एक नीचे से डूंगरपुर को। तो जिला मुख्यालयों की बात की जाए तो ये 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है, जयपुर,
अजमेर, राजसमंद व उदयपुर से गुजरता है। तो NH8 राजस्थान के कितने जिलों से? 6 जिलों से गुजरता है। अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर व डूंगरपुर से गुजरता है। उसके बाद में बात करते हैं NH48 की। किसकी बात करते हैं? NH48 की। तो देखो दोस्तों, NH48 है, इसी NH8 की कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट, या परिवर्तित नाम देके 2 नाम बना दिए, NH48 व 58। तो इनमें सबसे पहले लेते हैं किसको? NH48 को। तो NH48 है, ये है अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर के बाद में NH48 आता है भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़, और चित्तौड़ से उदयपुर, और उदयपुर से डूंगरपुर। वापस सुनिए एक बार, NH8 अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर व डूंगरपुर, जबकि इसी NH8 के परिवर्तित नाम है 2, NH48 व NH58। तो पहले बात करते हैं 48 की। तो 48 अलवर, फिर जयपुर, जयपुर से अजमेर, ये है NH48, 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 अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़, और चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर, और डूंगरपुर से के रतनपुर तहसील से गुजरात में प्रवेश करता है। तो ये है NH48। NH48 की बात की जाए तो NH48 देखो कितने जिलों से गुजर रहा है राजस्थान के? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर व डूंगरपुर। तो कितने जिले हो गए दोस्तों? 7 जिले, 7 जिलों से गुजरता है। NH48 कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। जबकि जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जिला मुख्यालय में अलवर से नहीं गुजरता, और किससे नहीं गुजरता है? डूंगरपुर से। तो 5 जिला मुख्यालय से गुजरता है, 5 जिला मुख्यालय से गुजरता है। कौन सा? NH48। इसी NH48 से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। NH48 पर राजस्थान का प्रथम चलता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल संचालित है। हॉस्पिटल संचालित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम चलता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल किस NH पर संचालित है? तो NH48 पर। यदि NH48 ना मिले तो आंसर क्या देना है? NH8 देना है, क्योंकि NH8 के दोनों पार्ट हैं 48 व 58। अगला क्वेश्चन बनता है NH48, यह है स्वर्णिम चतुर्भुज, यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या है? हिस्सा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा राजस्थान का कौन सा NH है? तो भी आंसर क्या देना है? NH48 ही देना है। और यह है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का भाग है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे कॉरिडोर का भाग है। तो भी आंसर NH48 ही देना। तो ये क्या था आपका NH48। आगे बात करते हैं NH58 की। तो 58 जो है इसको शुरू करना है आपको चूरू से। कहाँ से? चूरू से ये नागौर, और नागौर से अजमेर, अजमेर से राजसमंद, और राजसमंद से उदयपुर तक, राजसमंद से उदयपुर तक जो NH है उसका नाम क्या है? 58 है। इस NH का क्या नाम है? NH58 है। क्या नाम है? NH58। जो NH58 कितने जिलों से गुजर रहा है? चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर तक। तो 1 2 3 4 5 जिलों, कितने जिलों से? 5 जिलों से। तो NH58 है 5 जिलों से। कितने जिलों से गुजर रहा है? 5 जिलों से गुजर रहा है। जबकि जिला मुख्यालय की बात की जाए तो 4 जिला मुख्यालय, 4 जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय चूरू,
नागौर, अजमेर और राजसमंद। उदयपुर से आगे NH स्टार्ट है, कौन सा है? NH 48, जबकि उदयपुर तक कौन सा है? NH 58। तो ये था आपका एक्सप्रेस वे NH 8। एक बार वापस सुने से, एक्सप्रेस वे NH 8, तो NH 8 पहले NH 8 समझे, तो NH 8 है अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर व डूंगरपुर, मुंबई से दिल्ली तक। उसके बाद में इसी NH 8 के परिवर्तित नाम है NH 48 व NH 58। तो इनमें बात करते हैं NH 48 की। जो NH 48 है ये है अलवर। आप यूँ समझे कि अजमेर के बाद आगे का जो हिस्सा है इधर का, वो तो है NH 58 में शामिल, जबकि अजमेर के जो बाद का हिस्सा है वो है किसमें? NH 48 में शामिल है। तो अलवर, जयपुर, अजमेर के बाद में भीलवाड़ा और चित्तौड़ से उदयपुर और उदयपुर से डूंगरपुर शामिल किया है NH 48 में। और NH 48 कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से। जिला मुख्यालय 5, अलवर को हटाना है और किसको? डूंगरपुर को। यह है या राजस्थान का प्रथम चलता फिरता मोबाइल ट्रोमा हॉस्पिटल किस NH पर संचालित है? तो NH 48 ना मिले तो आंसर NH 8। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या है? हिस्सा है। और दिल्ली मुंबई औद्योगिक का भाग है, वो भी कौन सा है? NH 48 है। उसके बाद में आता है NH 58। तो NH 58 है वो है चूरू से नागौर से अजमेर से राजसमंद और राजसमंद से उदयपुर तक क्या नाम दिया गया है? NH 58। और उदयपुर के बाद में जो डूंगरपुर का हिस्सा वो किस में आता है? NH 48 में। तो उदयपुर से चूरू के मध्य का जो क्षेत्र अजमेर से होता है वो किस नाम से जाना जाता है? NH 58 के नाम से। और ये गुजरता है कितने जिलों से? 5 जिलों से। और जिला मुख्यालय की बात की जाए तो 4 जिला मुख्यालय। तो ये था आपका एक्सप्रेस वे। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग है वे राजमार्ग है जो 2 राज्यों की राजधानियों को या 2 राज्यों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को या प्रमुख पर्यटन स्थलों को जो NH जोड़ते हैं या सड़क जो जोड़ती है वो किस नाम से जानी जाती है? NH या राष्ट्रीय राजमार्ग। एक्सप्रेस वे भी क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग ही कहलाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग वे राजमार्ग जो 2 राज्यों की राजधानियों को, 2 राज्यों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को व प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग या NH, नेशनल हाईवे। तो देखो इनमें बात करते हैं राजस्थान में, तो कुछ जो मुख्य हैं वो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से राजस्थान में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। NH 15, NH 71B और NH 79A। NH 15, NH 71B और NH 79A, इन 3 की एक साथ बात करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है। NH 15 के परिवर्तित नाम हैं NH 68, NH 11 और NH 62। ये इसके क्या है? परिवर्तित नाम। NH 71B की बात की जाए तो परिवर्तित नाम है 919 और NH 79A की बात की जाए तो इसका परिवर्तित नाम है 448। क्या है? 448 है। पंद्रह के 3 परिवर्तित नाम 68, 11 व 62। NH 71B का 919 और NH 79A की बात की जाए तो 448 है। अब देखो आगे, सबसे पहले लेते हैं NH 15। तो NH 15 NH 15, तो NH 15 साम ख्याली गुजरात या कांडला बंदरगाह से पठानकोट तक। कहाँ तक है? NH 15 श्याम ख्याली गुजरात से पठानकोट तक। और यह राजस्थान से NH 15 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो ये शुरू होता है शाम ख्याली से और इसमें राजस्थान का जो पहला जिला आता है वो है जालोर।
जालोर। जालोर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। कितने जिलों से गुजर रहा है? 7 जिलों से। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर। और यह है राजस्थान का सबसे लंबा NH 893.50 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबा NH कौन सा है? NH 15, जो राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रहा है? 7 जिलों से गुजर रहा है। जिला मुख्यालय की बात की जाए तो कितने जिला मुख्यालय हैं? 4 जिला मुख्यालय से। कुल जिलों से 7 व जिला मुख्यालय 4। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान का वह NH जो थार के मरुस्थल से गुजर रहा है, थार के मरुस्थल से गुजरता है, या यूं बन सकता है कि वह NH जो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरता है, रेखा के समानांतर गुजरता है, तो वो भी कौन सा है? NH 15। अब देखो दोस्तों, कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं? यहाँ पर होते हैं। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH 15 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। यदि आपके सामने क्वेश्चन है कि NH 15 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, तो देखो ये बात करेगी ऑप्शन पे निर्भर। कैसे? जैसे मान लो किस जिले से नहीं गुजरता है, उसमें गंगानगर भी है, हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर भी है और जैसलमेर है। ये 4 जिले दे रखे हैं। नंबर 1 दे रखा आपको ऑप्शन में गंगानगर, नंबर 2 दे रखा हनुमानगढ़, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4 क्या दे रखा है? जैसलमेर दे रखा है। तो आंसर किसको करना है? हनुमानगढ़ को। क्यों? क्योंकि NH 15 है वो हनुमानगढ़ के जिले की ओनली फॉर क्या बनाता है? दक्षिणी सीमा को छूता हुआ निकलता है। किसको छूता हुआ निकलता है? दक्षिणी सीमा को छूता हुआ निकलता है और कहाँ प्रवेश कर जाता है? गंगानगर में प्रवेश कर जाता है। जबकि यही क्वेश्चन आपके सामने ये हो कि NH 15 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, और उसमें जैसे मान लो एक ऑप्शन आ जाए नागौर, क्या आ जाए? नागौर, और हनुमानगढ़ भी है और नागौर भी है, तो हनुमानगढ़ नहीं करना, फिर आंसर किसको देना है? नागौर को। यदि ऑप्शन में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर है तो आंसर हनुमानगढ़। यदि हनुमानगढ़ भी है ऑप्शन में और फिर अगला आपके सामने ऑप्शन आता है नागौर, तो एक गंगानगर आ जाए, एक हनुमानगढ़, एक नागौर, एक बीकानेर, तो फिर हनुमानगढ़ को न करके किसको करना है? नागौर को। तो ये तो क्या था आपका NH 15। आगे बात करते हैं NH 71B। NH 71B, तो ये है रेवाड़ी से दारूहेड़ा, रेवाड़ी से दारूहेड़ा, और इसी का नाम है दोस्तों NH 71B, और परिवर्तित जो नाम है वो है 919। क्या नाम है? 919, जो राजस्थान का क्या है? सबसे छोटा राजमार्ग, राजस्थान का सबसे छोटा NH। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा NH कौन सा है, तो वो है NH 71B, या परिवर्तित नाम 919, जो रेवाड़ी को दारूहेड़ा से जोड़ता है और राजस्थान के एक जिले से गुजरता है, अलवर से। किस जिले से गुजरता है? अलवर से। आगे बात करते हैं NH 79A या 448। तो ये अजमेर में नशीराबाद को किशनगढ़, किसको जोड़ता है? नशीराबाद को किशनगढ़ से, और ये अजमेर में समाप्त हो जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का वह NH जो एक ही ज़िले में समाप्त होता है, एक ही ज़िले में। तो दोस्तों ऐसे राजस्थान के कितने NH पढ़ेंगे? 3। तो पहला कौन सा आ गया? 79A, जो नशीराबाद से किशनगढ़ तक है, और इसकी लंबाई है वो है 34 किलोमीटर। कितनी है? 34 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान का क्या? सबसे छोटा।
पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग। पूर्णतः क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है। जबकि राजस्थान का सबसे लंबा पूछा जाए तो वो आता है कौन सा? NH-15। ठीक है, एक बार वापस सुने। NH-15 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। जबकि हनुमानगढ़ जिले की क्या बनाता है? दक्षिणी सीमा बनाता है। सॉरी 34 नहीं है भैया, 38 है। 38 किलोमीटर। कितनी है? 38 किलोमीटर है। जबकि उसकी कितनी है? 4.7 किलोमीटर, जो सबसे छोटा है। तो कितने जिलों से? 7 जिलों से। जिला मुख्यालय की बात की जाए तो 4 जिला मुख्यालय से, थार के मरुस्थल से और रेड क्लिफ रेखा के समानांतर। तो आंसर है NH-15। कुल लंबाई बताइए 893.50 किलोमीटर। उसके बाद में NH-71B, परिवर्तित नाम 919। जो 71B है वो है रेवाड़ी से दारूहेड़ा, परिवर्तित नाम 919। इसकी कुल लंबाई है 4.7। राजस्थान का सबसे छोटा NH, तो आंसर 71B। उसके बाद में एक NH आता है, उसका नाम क्या है? 79A या 448, नसीराबाद से किशनगढ़, और इसकी लंबाई है 38 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा पूछा जाए तो आंसर 79A या 448। तो ये थे आपके कुछ NH। बाकी बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। किस में करेंगे? अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।